Hello friends, you are busy in filing GSTR 1. Meanwhile, 7 जनवरी 2022 को जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा एक गाइडलाइंस इशू किया गया है और यह गाइडलाइंस फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ CGST एक्ट 2017 in cases covered under explanation to subsection 12 of section 75 of the CGST Act 2017 से रिलेटेड है। तो गाइज यहाँ आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 में क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75 में कहा गया है कि वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79। तो भाई साहब, इसका सिंपल मीनिंग यह है कि यदि आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स और इंटरेस्ट का भुगतान नहीं किया तो जीएसटी ऑफिसर सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी ऑफ टैक्स के जो तरीके हैं उसके माध्यम से आपको बिना नोटिस दिए हुए आपसे टैक्स और इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है। तो गाइज, अब सवाल आता है कि सेल्फ असेस्ड टैक्स में क्या इंक्लूड होगा। तो भाई साहब, 1 जनवरी 2022 से सेल्फ असेस्ड टैक्स में जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किए गए आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स पेएबल है उसे और जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर किए गए आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर जो टैक्स पेएबल होगा उसके डिफरेंस को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन सबसेक्शन 12 के एक्सप्लानेशन के कारण टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स पेयर्स में कन्फ्यूजन बना हुआ था और इसी डाउट को दूर करने के लिए यह गाइडलाइंस इशू किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पैरा 3.1 में सबसेक्शन 12 को रिप्रोड्यूस किया गया है और फर्दर यह बताया गया है कि आप जो आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में फाइल करते हैं उसके कारण जो टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में जनरेट होता है, यदि उसका पेमेंट आप नहीं करते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं या टैक्स शॉर्ट पेमेंट करने के कारण जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनता है उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस सभी का रिकवरी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 79 में दिए गए तरीके से किया जा सकता है। तो गाइज, आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का फाइलिंग अब केयरफुली करना होगा क्योंकि मिसमैच्ड के केसेज में आपसे टैक्स और इंटरेस्ट दोनों विदाउट एनी नोटिस रिकवर कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, वहीं पैरा 3.2 में बताया गया है कि कुछ मामलों में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखाए गए आउटवर्ड सप्लाईज में आ रहे डिफरेंसेज के जेन्युइन रीजन हो सकते हैं। तो गाइज, जेन्युइन रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला रीजन यहाँ दिया गया है, टाइपोग्राफिकल एरर के कारण जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के आउटवर्ड सप्लाईज में डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे केसेज में टैक्स पेयर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 37 और सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 39 के प्रोविजन के अनुसार सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में रेक्टिफाई कर सकता है। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया लेकिन उसमें सप्लाई नहीं दिखाया था, लेकिन उस टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B में सेल दिखाते हुए टैक्स का पूरा पेमेंट किया था। तो इस केस में भी डिफरेंसेज आएगा और इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा उस सप्लाई के डिटेल्स को करेंट जीएसटीआर 1 में दिखाया जा सकता है। लेकिन ऐसे केसेज में करेंट जीएसटीआर 1 और करेंट जीएसटीआर 3B के लायबिलिटी में फिर से डिफरेंसेज आ जाएंगे। तो इसके समाधान के लिए यहाँ कहा गया है कि इन ऑल सच केसेज जिसमें जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंसेज आ रही है उसमें जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 79 के तहत रिकवरी स्टार्ट करने से पहले टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वह जीएसटीआर 1 और 3B के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करे, रिकॉन्साइल करे। तो गाइज, डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया यह गुड स्टेप टैक्स पेयर्स के फेवर में है और अब आपसे सुओ मोटो टैक्स और इंटरेस्ट रिकवरी नहीं किया जाएगा बल्कि आपको डिफरेंस के एक्सप्लेनेशन के लिए एक चांस दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली प्रॉपर ऑफिसर आपको DIN के साथ एक मेल करेगा कि आपको डिफरेंस अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा या डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के भीतर दे। और यदि प्रॉपर ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो गाइस, जिस भाई साहब का जीएसटीआर 1
और 3B में डिफरेंसेज आ रहा है, उन्हें एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी रहना होगा, तभी आप सेक्शन 79 से बच पाएंगे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।